इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको किसान नजर आ रहे होंगे, किसानों का प्रदर्शन भी नजर आ रहा होगा, आंसू गैस के गोले भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में आपको तिरंगे झंडे जैसा कुछ दिख रहा होगा, लेकिन वो तिरंगा झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा है, यानी कांग्रेसी झंडा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ये तस्वीर क्यों दिखाई, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये तस्वीर दिखाकर हम आपको क्या कहना चाहते हैं। दरअसल इस वक्त किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वो डटे रहेंगे, और जैसे ही किसानों का दिल्ली की ओर कूच होता है तो सियासी तड़का भी लग जाता है, और सियासतदान अपने अपने तरीके से सियासत करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बमुश्किल 2 महीने दूर है और देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस ने इस बीच गारंटी कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आए तो सबसे पहले एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का कानून लाएंगे। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। तो सुना आपने कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। फिलहाल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को किसान आंदोलन में सियासी लाभ का मौका दिख रहा है, तो मोदी सरकार बातचीत के जरिए किसानों को मनाने और बात न बनने पर उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने की हर कोशिश कर रही है। किसान संगठनों की अपनी मांगे हैं, लेकिन आंदोलन की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि चुनाव से पहले ही आंदोलन क्यों? क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में दिखाई, उसको दिखाकर भी आपको हम यही समझाना चाहते थे कि अगर ये किसानों का आंदोलन है तो फिर उसमें कांग्रेस के झंडे आखिर क्यों नजर आ रहे हैं। फिलहाल पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों हजारों की तादाद में दिल्ली कूच करते किसान नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच कर रहे इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस डटी हुई है। हरियाणा में जगह जगह किसानों और पुलिस में टकराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। हरियाणा के 15 जिलों में 144 लागू है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। इस बार के आंदोलन में 200 के करीब किसान संगठन शामिल हैं। पिछले आंदोलन के चेहरे रहे राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन टिकैत ने 2 टूक जरूर कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली दूर नहीं। उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए मोदी सरकार को किसानों की मांगों को मानने की नसीहत दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा मोदी सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली में आंदोलनकारी किसान 2020-21 की तरह डेरा डालें। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजने को किसान समुदाय को साधने की कोशिश के रूप में देखा गया। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को डर है कि चुनाव से पहले दिल्ली में किसान आंदोलन उसके किए कराए पर पानी फेर सकता है और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार इस बार शुरुआत से ही सक्रिय दिखी। किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली चलो के आह्वान के बाद मोदी सरकार बातचीत के लिए किसानों के दर पर भी पहुंची। किसानों को दिल्ली मार्च वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश होती रही। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्री किसान संगठनों से बातचीत करते रहे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान नेताओं के साथ बातचीत करते रहे। 6 घंटे तक चली बातचीत में पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस वापस ले जाने समेत कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई थी। लगा कि किसान मान जाएंगे, लेकिन किसान नहीं माने, क्योंकि आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों और कृषि मजदूरों को पेंशन दी जाए, विश्व व्यापार संगठन से भारत निकल जाए, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को फिर से लागू किया जाए। अगर पिछली बार के आंदोलन की बात करें तो पिछली बार आंदोलन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर था। संसद से पास होने के बावजूद सरकार ने कृषि कानूनों को लागू करने को टाल दिया था, फिर भी किसान आंदोलन पर अड़े रहे। देश की राजधानी को आंदोलन के नाम पर तकरीबन 1 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। सड़कों पर किसानों ने तंबू तो टांग ही रखे थे, कुछ जगहों पर पक्के निर्माण तक कर दिए गए। स्थानीय लोगों को असुविधा होती रही।
आधे घंटे की दूरी तय करने में 3-3 घंटे झेलने पड़ रहे थे। स्कूली बच्चों को दिक्कतें, आम लोगों को दिक्कतें, बीमार लोगों को दिक्कतें हुई। हालात ये थे कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मरीज की जान जाने का जोखिम कई गुना बढ़ चुका था, क्योंकि किसान सड़कों को घेरकर आंदोलन कर रहे थे। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर की गई हरकत भी बता रही थी कि ट्रैक्टर मार्च के नाम पर देश की राजधानी को गणतंत्र दिवस पर पंगु बनाने की कोशिश हुई। आंदोलन के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की गई। सैकड़ों पुलिसकर्मी जख्मी हुए। एक पूरे शहर को आंदोलन के नाम पर महीनों तक एक तरीके से बंधक बनाकर रखा गया। देश की राजधानी की सीमाओं को घेरकर मनमानी की गई। आखिरकार नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे। इस सरकार का किसानों के सामने सरेंडर कहा गया था। प्रधानमंत्री ने तपस्या में कुछ कमी रह जाने की बात कही। कानून वापस लेने का ऐलान करते वक्त भी पीएम ने उन कानूनों को किसानों का हितैषी ही बताया। फिर सवाल उठा कि अगर कानून किसानों के हित में थे तो उन्हें वापस क्यों लिया गया। जाहिर सी बात थी कि 3-4 महीने बाद ही यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव थे, जहां बीजेपी को किसान आंदोलन से नुकसान की आशंका थी। नतीजतन सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। ये बात अलग है कि इस कदम से बीजेपी को ना पंजाब में कुछ फायदा हुआ और ना ही पश्चिमी यूपी में। हाँ, भीड़ तंत्र के आगे सरकार ने सरेंडर जरूर कर दिया था, जिसके बाद उनका हौसला और बढ़ा और एक बार फिर उस सड़कों पर हैं। आंदोलनकारी समझते हैं कि आंदोलन के नाम पर सड़कों पर अराजकता या फिर शहरों को बंधक बनाकर सरकारों को झुकाया जा सकता है। खैर, इस बार भी आंदोलन की आड़ में सियासत है। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हो रहा आंदोलन साफ बता रहा है कि इसमें सियासत की बू आ रही है। 2020-21 में भी किसान आंदोलन की आड़ में सियासत को पूरे देश ने देखा था। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचार करते किसान आंदोलन के चेहरे को पूरे देश ने देखा था। चुनावी रैलियां करते किसान नेताओं को पूरे देश ने देखा था। अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर आंदोलन शुरू हो चुका है और अब मोदी सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है कि अगर इनसे सख्ती से निपटा गया तो आगे आने वाले समय में कहीं मोदी सरकार को नुकसान न उठाना पड़े। खैर, इन सब के चक्कर में अगर कोई सफर कर रहा है तो वो है आम जनता। फिलहाल लोकतंत्र में कहा जाता है कि आम जनता ही तय करती है कि आखिर कौन सही है, और जल्द ही पता लगने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।